पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक दुखद खबर सामने आई है। 25 साल की एक जवान मां आसिया कोसर, जिसकी डिलीवरी के तुरंत बाद मौत हो गई। परिवार का इल्ज़ाम है कि आसिया की मौत हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई है। परिवार का कहना है कि आसिया को डिलीवरी के तुरंत बाद वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, वैसी केयर नहीं मिली जैसी उसको मिलनी चाहिए थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं समझा। ये कौन सा जब भी वही डिलीवरी शहनाज ने बोला कि अभी पेशेंट को, नर्स बोलने लगी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी फीस दो। मैं पेशेंट को, 2 बंदे थे मेरे साथ में, मैं पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करूं कि उसकी फ़ीस पहले दूं। आप कहाँ से आए हो? अब मैं इस्लामाबाद से आया। इसने बोला, मेरे को बोलना था कि इसका ऑपरेशन करना था, मैं इसका ऑपरेशन करवाता। इसने मेरे को बोला इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको ले आओ। नॉर्मल डिलीवरी के लेके वो गए हम। नॉर्मल डिलीवरी इसने की करके उसके बाद ब्लीडिंग पूरे दिन चलता रहा, पूरा दिन। आज पूरा दिन ब्लीडिंग चलती रही। अंदर कोई कट लग गया बोलने लगी, नर्स को बोलने लगी इसको कोई कट लग गया, इसका बड़ा ऑपरेशन बोलने लगी 4 बजे इसको कट लग गया अंदर, इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंदर लेके गई बड़ा ऑपरेशन के लिए, कोई साथ में मैं, कोई और उसकी मदर या उसका वाइफ, कोई भी उसको अंदर नहीं जाने दिया। अभी बोलने लगे। तो अभी क्या पेशेंट की डेथ हो चुकी है? अभी पेशेंट इधर ही से डेथ करके भेजा यहाँ से। अभी आपको कहाँ रेफर किया था? रेफर किया रजौरी। अच्छा, यहाँ ही हो गई। पेशेंट को रेफर कर दिया रजौरी, इसलिए कि मेरे सिर पे ये आके कोई डंडा ऐसा ना बनाए कि मैं इसमें फंस जाऊँ। पेशेंट की यहाँ ही डेथ हो गई थी, यहाँ ही डेथ होकर भेज दिया कि यहाँ ये आगे चले जाएंगे, थोड़ा 5-6 किलोमीटर पता लगा लेंगे तो ये वापस घर चले जाएंगे। पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम है आसिया कोसर, वाइफ मोहम्मद फारूक। आप कब आए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में? 9 बजे उसने हमारी फाइल बना के जमा की है, दवाई वगैरह अंदर रखी है उसको। उसके बाद डिलीवरी इसकी हुई है 1:30 बजे। 1:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद उसने क्या किया? क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग सरकार से यही करना चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए गरीब लोग की। इन डॉक्टरों प्राइवेट इतनी प्राइवेट क्लिनिक की पुंछ के अंदर पे डॉक्टरों ने लूट छूट गरीब लोगों की है। कोई बड़ा आता है एमएलए आ जाता है या कोई बड़ा आदमी आ जाता है, वो क्या करता है? वो बड़ा वो फोन करता उधर ही घर पे जाकर उसको चेकअप कर देते। आपको जब यहाँ से रजौरी के लिए रेफर किया गया था तो पेशेंट को आपको कहाँ मालूम हुआ कि पेशेंट की डेथ हुई है? पेशेंट बिल्कुल ठंडा हो गया था। अच्छा, बिल्कुल क्लाई में जाकर ठंडा हो गया पेशेंट। क्लाई में पेशेंट की डेथ थी, यहाँ ही हुई गई थी। थोड़ा सा गर्म इसलिए था कि अभी भी डेथ हुई थी, इसलिए वो क्या था कि वो गर्म था। डेथ यहाँ इसलिए। तो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर मिला आपको वापस यहाँ पे? आता ही कोई नहीं। जब भी हम हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल की पर्ची ओपीडी की कटाते हैं। डॉक्टर शहनाज की सोमवार को बैठती है, वो सोमवार को बैठती है, उसकी हम पर्ची जब भी कटाते हैं आके ओपीडी के लिए, वो बोलती है अभी यहाँ नहीं क्या करना, 4 बजे यहाँ ही वेट करो, 4 बजे आपने हमारी क्लिनिक में आ जाना, प्राइवेट क्लिनिक में आना, क्लिनिक में आ जाना। उधर तेरा टेस्ट भी करेंगे और तेरा अल्ट्रासाउंड। पॉजिटिव कुछ हुआ। पॉजिटिव ये हुआ कि 2 तारीख को आसिया कोसर की जान जाती है और 5 तारीख को जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब जो है वो एक अपना कमेटी फॉर्म करते हैं। उस कमेटी के चेयरमैन जो है प्रोग्राम ऑफिसर को बनाया जाता है, ICDS पुंछ के को, और बाकी लोगों को मेंबर बना के 2 डॉक्टर हैं सेम हॉस्पिटल के और एक तहसीलदार साहब हैं। एक कमेटी फॉर्म हो जाती है। वो अभी कमेटी ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि कल 10 तारीख को हमारी एक दूसरी बहन सेम, उसके साथ भी वही होता है, वही ऑपरेशन, वही इंजेक्शन की कहानी, वही डबल डोज की कहानी, वही सारा कुछ, वही पेन, और वही फिर जो कि भी डेथ होने के बाद जो है वहाँ से उनको कहा गया कि भाई आपको जो है रजौरी जाना चाहिए। तो सेम एज जो पिछले केस में हमने देखा था, इस केस में भी वैसे का वैसे ही देखना चाहिए। डॉक्टर सेम थी, सारा कुछ सेम था। अब किसकी नेग्लिजेंस थी, क्या था, वो तो खैर विषय है कि भाई किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये रहा कि भाई आप सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, हमारे सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, और जिन जिन लोगों ने इनको लेके बात की, जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटल को लेके बात की, उन सब का शुक्रिया कि भाई कम से कम आज इस वाले केस में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तो कम से कम राजी हो पाई कि भाई इसका बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और उन्होंने टीम भेज के वहाँ ही गुरसाई में उसका पोस्टमार्टम करवाया। लोग पूछ रहे हैं, अगर ये किसी अमीर की बेटी होती तो क्या ये होता? क्या गरीब हॉस्पिटल के एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां उनकी कोई कदर नहीं? ये सिर्फ एक आसिया कोसर की कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग हैं
जिनकी जान सिर्फ एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से चली जाती है और उनकी जान की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आसिया की मौत के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं, जैसे इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जाएगा? क्या सिस्टम में कुछ बदलाव होगा या सब चुपचाप दबा दिया जाएगा? आसिया कोसर के लिए न्याय मांगना हम सब की जिम्मेदारी है। उसकी आवाज़ बनने का वक्त आ गया है। आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और आसिया की जान चली जाएगी। जस्टिस फॉर आसिया कोसर। और अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और आवाज़ उठती रहे तो JK वॉइस 24 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हमें फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @JK वॉइस 24 न्यूज़, फेसबुक JK वॉइस 24 न्यूज़। आपकी आवाज़ हमारी जिम्मेदारी। JK वॉइस 24 न्यूज़, सच के साथ, आवाज़ के साथ। मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।